नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया। उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जल्द ही खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो आखिर क्या कहा उन्होंने अपने स्पीच में, पहले वो देखते हैं। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. CBDC यानी सेंट्रली बैंक्ड डिजिटल करेंसी, ये आखिर में होती क्या है और ये मार्केट में प्रेजेंट बाकी के क्रिप्टो एसेट्स से कैसे अलग है वो देखेंगे। ये समझने से पहले हमें दो शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, वो है करेंसी और एसेट्स। कोई चीज करेंसी तभी बनती है जब वो किसी हायर बॉडी से बैक्ड हो, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स, जो कि इंडिया के केस में है आरबीआई। और एसेट्स हम उन्हें बोलेंगे जो ना किसी हायर अथॉरिटी से बैक्ड हो और ना ही किसी सरकार ने उन्हें लीगल टेंडर घोषित किया हो। वो बनाए जाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम और बाकी सारे क्रिप्टो एसेट्स। तो उन्हें हम क्रिप्टो करेंसी नहीं बोलेंगे, क्रिप्टो एसेट्स बोलेंगे। तो इंडिया की डिजिटल करेंसी की बात करें तो वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई लॉन्च करेंगी, यानी वो इसी नोट का डिजिटल अवतार होंगी और इसी कारण वो क्रिप्टो एसेट्स से बहुत ज्यादा रिलायबल होंगी और पैन इंडिया एक्सेप्टेड होंगी। वही बिटकॉइन और इथीरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनकी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है, क्योंकि वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई चेन पर पूरी तरह निर्भर होती है और कोई सेंट्रल या रेगुलेटिंग बॉडी की प्रेजेंस ना होने के कारण उनमें डील करना बहुत ज्यादा रिस्की है। वही क्रिप्टोस जैसे कि बिटकॉइन और इथीरियम बहुत ही कम देशों के लीगल टेंडर बन पाए हैं, इसीलिए इनकी एक्सेप्टेंस अभी भी बहुत कम है। और आप इंडिया में किसी शॉपकीपर को फोर्स नहीं कर सकते आपकी पेमेंट क्रिप्टोज में एक्सेप्ट करने के लिए। उसके पास पूरा हक है कि वो आपकी पेमेंट रिजेक्ट करे, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो एसेट्स अभी भी लीगल टेंडर नहीं है। तो ये तो हुई डिजिटल एसेट्स और डिजिटल करेंसी की बात। अब निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट स्पीच में ये भी कहा था कि ये जो डिजिटल करेंसी होंगी वो एक चीपर और इफेक्टिव अल्टरनेटिव होंगी करेंसी मैनेजमेंट के लिए। ये सब समझने के लिए हमें करेंसी सर्कुलेशन कैसा होता है पहले वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले आरबीआई अपने फैसिलिटीज में करेंसी प्रिंट करती है, उसके बाद इसे अलग अलग बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और फिर साइमल्टेनियसली वो बैंक्स अपने अलग अलग ब्रांचेस या फिर एटीएम्स में ये करेंसी डिपॉजिट करती है। ये सारे प्रोसेस में यानी करेंसी प्रिंटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। वही अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो आरबीआई लिटरली जीरो कॉस्ट में ये करेंसी बनाने के साथ साथ इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगी ब्लॉकचेन और अदर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके। अब एफिशिएंसी की बात करें तो अभी हम जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं वो हम यूपीआई सिस्टम की मदद से करते हैं। यूपीआई सिस्टम से याद है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आप हमें मॉनेटरीली सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप हमें यूपीआई भी कर सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब यूपीआई सिस्टम में आपने बहुत बार सर्वर डाउन की भी प्रॉब्लम फेस की होंगी। दरअसल होता क्या है कि अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हो और किसी भी एक बैंक में खराबी चल रही हो तो आपकी ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल हो जाती है। कई बार तो घंटों तक लग जाते हैं और ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चली जाती है। और यूपीआई में होने वाले हिडन ट्रांजैक्शन कॉस्ट और हायर ट्रैफिक के चलते यूपीआई ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती। पर अब हम डिजिटल करेंसी का इसमें रोल देखें तो डिजिटल करेंसी डायरेक्टली आरबीआई क्रिएट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये डिजिटल करेंसी आपके पास प्रेजेंट डिजिटल वॉलेट में जाएंगी। ये डिजिटल वॉलेट कनेक्टेड होगा आरबीआई की सिस्टम्स को। यहाँ कोई भी बैंक का इंटरमीडिएटरी वाला रोल नहीं रहेगा और बैंक्स की आप सर्विसेज यूज नहीं कर रहे हो, इसके कारण जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा वो भी कम होगा और ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी।
इसी के साथ साथ इंडिया का यूथ, जो कि एक बहुत बड़े स्केल में डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ये सोचकर कि आगे जाकर इन्हें भी इंडिया लीगल टेंडर का दर्जा दे देगी, तो अब डिजिटल करेंसी का इंट्रोडक्शन कर भारत सरकार ने इन सारी बातों पर एक पूरा फुल स्टॉप लगा दिया है। डिजिटल करेंसी के आने से डिजिटल इकोनॉमी को और एक बूस्ट मिलेगा और इसी के साथ साथ करेंसी का वियर एंड टेयर और चोरी होने का खतरा भी नहीं रहेगा। अब डिजिटल करेंसी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकती है वो देखते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होगा प्राइवेसी का। आरबीआई के पास आपके द्वारा किए गए हर एक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन उनके पास स्टोर्ड होंगी, तो इसी के कारण बहुत सारे लोग जिन्हें प्राइवेसी बहुत ज्यादा प्रिय है, वो शायद इस डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट ना करें, इसे बाइकआउट कर दें। इसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी का भी थ्रेट रहेगा। पता चला किसी कंट्री ने आपकी पूरी सिस्टम ही हैक कर ली, तो इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन भी आपकी कंट्री में आ सकती है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। तो डिजिटल करेंसी के फील्ड में भारत ने पहला कदम तो रख दिया है। अब देखना पड़ेगा कि ये कब लॉन्च होगा और लोगों का इस पर क्या रिएक्शन आता है। आज का वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो था, जो कि हमने स्नेहा अशोक के साथ मिलकर बनाया था। अगर आपको भी भविष्य में हमारे साथ कोलैब करना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।